कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक गांव में सुखिया नाम का एक कुम्हार रहता था जो बहुत ईमानदार था। वो मिट्टी के घड़े बनाकर ही अपना पेट पालता था। हर दिन वो अपने घरों के लिए अच्छी मिट्टी ढूंढ कर लाता और उनसे सुंदर और बहुमूल्य घड़े बनाता था। एक दिन रोज की तरह वो मिट्टी खोद रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। उसने उत्सुकता से थोड़ा और खोदा और एक छोटा सा संदूक मिला। सुखिया ने चारों ओर से मिट्टी हटाकर संदूक को बाहर निकाला और किनारे रख दिया। काम खत्म करने के बाद वो मिट्टी और संदूक समेत अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने संदूक खोला, लेकिन उसे वह खाली मिला। संदूक में केवल एक कागज था जिस पर लिखा था, डालो एक, मिलेंगे अनेक। शर्त इतनी सी है कि जैसे ही मन में लालच आएगा, ये खुद गायब हो जाएगा। सुखिया ने इस वाक्य पर बहुत सोचा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसने सोचा, चलो कम से कम ये संदूक मेरा कीमती सामान रखने के काम तो आ ही जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर संदूक में रख दिए और खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद उसे अचानक याद आया कि वो कागज पर लिखी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर सकता है। वो संदूक के पास गया और उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गया। उसके 200 रुपए अब 400 बन चुके थे। वो तुरंत समझ गया कि यह संदूक जादुई है। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें इस संदूक में डालेगा और उसे दोगुना मिलेगा। सुखिया ने इस जादुई संदूक का उपयोग अपनी गरीबी दूर करने के लिए करना शुरू कर दिया। जब उसे खाना चाहिए होता, वो एक टुकड़ा संदूक में रखता और वो दुगना हो जाता। अगर उसे नई कमीज चाहिए होती तो वो पुरानी कमीज डालता और बदले में नई मिल जाती। अगर उसे 100 रुपए की जरूरत होती तो वो 50 रुपए रखता और 100 रुपए मिल जाते। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगी, लेकिन समय के साथ उसके मन में लालच पनपने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज रोज 100 रुपए डालकर हजारों रुपए कमा सकता हूँ, तो क्यों न मैं और अमीर बन जाऊँ। उसने संदूक का उपयोग अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक आलीशान बंगला खरीद लिया, नई गाड़ियाँ और घर की सारी सुविधाएं जुटा ली। गांव के लोग हैरान थे कि सुखिया ने इतनी जल्दी इतना धन कैसे कमा लिया। सुखिया का चचेरा भाई मनोहर, जो पहले उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करता था, अब उसकी तरक्की देखकर चिढ़ने लगा। उसने अपने सेवक भोलू को सुखिया पर नजर रखने के लिए कहा। एक दिन भोलू ने खिड़की से देखा कि सुखिया ने संदूक में एक सोने की अशर्फी रखी और वो 2 अशर्फियों में बदल गई। ये देखकर भोलू ने मनोहर को सब कुछ बता दिया। मनोहर ने सोचा कि अगर उसे ये संदूक मिल जाए तो वह भी अमीर बन जाएगा। मनोहर अपने चचेरे भाई सुखिया से मिलने गया और प्यार से उससे पूछा, तुम इतने अमीर कैसे बन गए। सुखिया ने सोचा कि उसका भाई अब पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहता है, इसलिए उसने उसे संदूक का राज बता दिया। उसने मनोहर को एक अंगूठी देकर संदूक में रखने को कहा। जैसे ही मनोहर ने संदूक खोला, उसे 2 अंगूठियां मिली। ये देखकर मनोहर के मन में लालच आ गया। उसने सुखिया से कहा, अब इस संदूक की तुम्हें जरूरत नहीं है, इसे मुझे दे दो। मैं इसे अच्छे से संभालूंगा और तुमसे ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। सुखिया ने उसे समझाने की कोशिश की और कागज पर लिखी चेतावनी याद दिलाई, लालच मन में आते ही यह गायब हो जाएगा। लेकिन मनोहर ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार सुखिया ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि अगर उसने संदूक लेने की कोशिश की तो वो सरपंच से शिकायत कर देगा। सरपंच के डर से मनोहर वहां से चला तो गया, लेकिन उसके मन में बदले और लालच की आग सुलग रही थी। रात में मनोहर और उसका सेवक भोलू चुपके से सुखिया के घर में घुसे और संदूक चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वे संदूक लेकर घर से बाहर निकले, संदूक अचानक गायब हो गया। मनोहर के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। सुखिया को भी इस बात का दुख हुआ कि अब वो जादुई संदूक के बिना जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि जीवन में कर्म करते रहना ही सबसे जरूरी है।
वो अगली सुबह फिर से अपनी कुदाल लेकर अच्छी मिट्टी की तलाश में निकल पड़ा। उसे यह एहसास हो चुका था कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।